हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ में हफमैन कोडिंग को करेंगे। हफमैन कोडिंग के टॉपिक में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चाहे वो आपके कॉलेज लेवल के लिए हो या आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वो सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका हफमैन कोडिंग। हफमैन कोडिंग क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये एक ग्रीडी टेक्निक है। हफमैन कोडिंग को ग्रीडी टेक्निक बोला जाता है। हफमैन कोडिंग का हम यूज़ क्यों करते हैं? डाटा को एनकोड करने के लिए, डाटा को कंप्रेस करने के लिए। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि एनकोड करना और कंप्रेस करना क्या होता है डाटा को। जब हम डाटा को एनकोड करते हैं, इट मीन्स आप जो डाटा दे रहे हो वो किस फॉर्म में दे रहे हो? 0 और 1 की फॉर्म में। अगर मान लीजिए हमें डाटा को कहीं सेंड भी करना है तो भी हम अपने डाटा को किस फॉर्म में एनकोड कर कर ही देते हैं। मीन्स अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए आर्मी का या इस टाइप का डाटा जो कि हमें शेयर नहीं करना है, तो उस डाटा को हम क्या करते हैं? एनकोड कर कर देते हैं। एनकोड करने का मीनिंग है हम उसमें उसे किसी ऐसे टेक्स्ट में या ऐसे पासवर्ड में दिया जाता है जो कि सिर्फ सेंडर को या रिसीवर को ही पता होता है। तो वो सेंडर जो है उस डाटा को एनकोड करेगा, देन जो रिसीवर है उसी डाटा को डिकोड करेगा। तो एनकोड डाटा को करने के लिए, डाटा को कंप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं हफमैन कोडिंग को। डाटा कैन बी एनकोडेड एफिशिएंटली यूजिंग हफमैन कोड। अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी कि कैसे हम डाटा को कंप्रेस करते हैं, कैसे हम डाटा को एनकोड करते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल है ए। आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं या कितने कैरेक्टर्स हैं? ए बी सी डी ई एंड एफ। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 आपके पास एलिमेंट्स हैं जिसकी इसमें आपको वैल्यू दी हुई है। ए है 50, बी 10, सी 30, डी 5, ई 3 और एफ 2। और इनका टोटल जो कैरेक्टर इसमें यूज़ हो रहे हैं वो आपको कितने कैरेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं? 100 कैरेक्टर्स। आप टोटल भी करके देख सकते हैं। 50 + 10 60, 30 90 और 95 98 और 100। तो कितने कैरेक्टर्स हैं? 100 कैरेक्टर्स। अब इसमें आपको फाइंड क्या करना है? एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल किसकी? हफमैन कोडिंग को यूज़ करके। इसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि किस ट्रिक से हम हफमैन कोडिंग के एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करते हैं, या डाटा को कैसे कंप्रेस करते हैं या एनकोड करते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। स्टेप 1। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? इसको इजी करने के लिए सबसे पहले आप करो, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट स्टेप में आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, जिससे कि आपको ये सॉल्व करना इजी हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो यहाँ पर सबसे स्मॉल वैल्यू किसकी है? एफ़ की। एफ़ कितना हो गया आपका? 2। ठीक है। नेक्स्ट कितना है? 3। ई क्या हो गया आपका? 3। नेक्स्ट D5 है। फिर क्या है आपका? बी 10 है। सी है आपका 30 और ए है आपका 50। अभी हमने क्या किया है? सिर्फ जो हमारे पास नंबर्स हैं उसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है? स्टेप 2 में आप क्या करेंगे? टेक 2 मिनिमम एलिमेंट्स। आपको वो दोनों एलिमेंट्स उठाने हैं जो सबसे मिनिमम है। इन एलिमेंट्स में से जिनकी वैल्यू सबसे मिनिमम है, आप उसे ले लेंगे। तो कौन कौन से हमारे? F2 और E3। ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? F2 है और E आपका 3 है। ये 2 एलिमेंट्स हमारे क्या हैं? स्मॉल एलिमेंट्स हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जो भी एलिमेंट स्मॉल होगा उसे आप लेफ़्ट साइड लिख लें, और जो एलिमेंट आपका लार्ज होगा उसे आप राइट साइड लिखें।
अब हमने इस असेंडिंग किए हुए एलिमेंट्स में से 2 स्मॉल एलिमेंट्स ले लिए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट्स का सम करना है। इट मीन्स इन्हें हमें प्लस करना है। 2 + 3 कितना हो गया आपका 5। क्लियर, 5 हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे अब हम। नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या है, D5। इधर हम लिख देंगे D क्या है आपका 5। सेम जैसे अभी हमने किया, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे। सम किया तो कितना आ गया 10। ठीक है, 10 आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका B10। B10 हमने इधर लिया। आपको हर बार एक एलिमेंट को लेके जो आपने सम किया है उसके साथ मिला के उसे ऐड कर देना है। तो B10 और 10 दोनों को मिलाया, क्या हो गया 20 हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका C है 30। मैंने आपको ये इसीलिए ही असेंडिंग ऑर्डर में कराया है ताकि आपको बार बार इसे क्वेश्चन में चेक नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट इसके बाद लिखना है, कौन सा एलिमेंट बाद में लिखना है, क्योंकि हर बार आपको 2 मिनिमम एलिमेंट को ही लेना है। तो 2 मिनिमम एलिमेंट लेने के लिए आपको बार बार सर्च करना पड़ेगा कौन सा स्मॉल है। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है या शॉर्ट ट्रिक आप मान सकते हैं कि आप सबसे पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब क्या है कि आपको उसके नेक्स्ट एलिमेंट को ही पिक करना है। C 30 हो गया। 30 + 20 कितना हो गया आपका 50। लास्ट एलिमेंट क्या है आपका 50। A 50 तो कितना हो गया आपका 100। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कितने कैरेक्टर्स थे 100। तो इस तरीके से हमने हफमैन कोडिंग को ऐसे ऐसे अरेंज करना है। अब इसको हम कैसे कैरेक्टर में फाइंड करेंगे, नेक्स्ट स्टेप वो आता है। तो स्टेप 3 में आपने क्या करना है, जितनी भी लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड मीनिंग ये वाली जो साइड है, इसमें आपको 0 लिखना है। 0 0 0 0 एंड 0, क्योंकि हमने जो भी डाटा सेंड करना है वो किस फॉर्म में करना है, 0 और 1 की फॉर्म में। तो जितना भी लेफ़्ट साइड है आप 0 लिखेंगे, जितना भी राइट साइड है आप क्या लिखेंगे 1 1। क्लियर, फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि हमें हफमैन कोडिंग में जो भी डाटा एनकोड करना है या कंप्रेस करना है या सेंड करना है वो 0 और 1 की फॉर्म में करना है। तो इसको ऐसे अरेंज करने के बाद जितना भी आपका लेफ़्ट साइड है वहाँ पर आप 0 पुट कर देंगे, जितनी भी राइट साइड है वहाँ पर हम 1 को पुट करेंगे। क्लियर, अब हम ये फाइंड करेंगे कि A के लिए कितने बिट्स रिक्वायर्ड है, B के लिए कितने बिट्स रिक्वायर्ड है, C D E और F सभी के लिए हमें कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखो A यहाँ पर है, A के लिए हमें कितनी बिट लग रही है, ओनली 1। कितनी बिट लग रही है 1। अब है B कहाँ पर है आपका, इस पोजीशन पर है B। तो B के लिए देखो हमें कैसे आना पड़ रहा है, पहले 0 बिट पे आए, फिर 0 पे आए, देन 1 पे। तो कितनी बिट लग रही है 0 0 और 1। क्लियर, फिर है C यहाँ पर है हमारा, कितने बिट से आ रहा है 0 और 1, 0 एंड 1। क्लियर, फिर है D यहाँ पर है, देखो 0 0 0 और 1। इट मीन्स 3 टाइम्स 0 एंड 1। E कितने पे आ रहा है 0 0 0 0 एंड 1, तो 4 टाइम्स 0 देन 1। अब F क्या है 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 बिट्स आपकी लग रही है F तक पहुंचने के लिए। अब इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 1 0 0 1 इसको अपने नंबर्स में नहीं निकालना, जैसे आप बाइनरी नंबर को इसमें बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हो, वो नहीं करना। सिर्फ हमें क्या निकालना है कि हमें कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ तो 1 बिट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 1 2 3 2 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट है, A के लिए 1, B के लिए 3, C के लिए 2, D के लिए 4, E के लिए 5 और F के लिए 5। इतनी बिट्स की हमें रिक्वायरमेंट है। क्लियर, अब आपको क्या करना है, जितने आपके पास ये नंबर्स आ गए हैं, इन नंबर्स को इन एलिमेंट्स के लिए हमें जितने, जैसे A के लिए है 50,
ए के लिए 50 है तो यहाँ पर 1 इंटू 50 कर देंगे। बी के लिए है आपका 10, बी के लिए 10 है तो 3 इंटू 10। सी के लिए है आपका 30, 2 इंटू 30। 4 के लिए, डी के लिए कितनी वैल्यू है आपके पास 5, तो डी इंटू 5। ई के लिए है 3, 5 इंटू 3। एफ के लिए है 2, 5 इंटू 2। अब क्या करेंगे 5 इंटू 50 इंटू 150, 30, 60 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 2 10। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे आप इन सब का एडिशन कर देंगे, इन सबको प्लस कर देंगे। प्लस करने पर इसके लिए हमारे पास आता है 185 बिट्स। तो टोटल बिट्स हमारे पास कितनी हो गई 185। क्लियर। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ बिट्स। एवरेज नंबर ऑफ बिट्स अब आपको फाइंड करनी है। टोटल बिट्स हमारे पास हमने कितनी कैलकुलेट की है, टोटल बिट्स 185। तो टोटल बिट्स हमारे पास कितनी है, इधर करके दिखा देती हूँ। टोटल बिट्स हमने कितनी फाइंड की है 185, और हमारे पास क्वेश्चन में कितना था 100 कैरेक्टर्स। तो डिवाइड बाय 100, पर बिट कितना आ गया 1 इंटू 85 बिट पर कैरेक्टर। ये है आपका आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से आपने हफमैन कोडिंग के थ्रू डाटा को एनकोड और कंप्रेस करना है। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।